श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री नाग देवता। कैसे हैं आप सभी। 9 अगस्त 2024 को है नाग पंचमी का पावन पर्व। आपको बड़े सरलतम तरीके से नाग पंचमी के दिन इन सरल से कार्य को करने का प्रयत्न करना चाहिए। भाग्य चमक जाएगा। रोग, कर्ज, संकट और कुंडली में काल सर्प दोष इत्यादि की जो बाधा है, परेशानी है, उन सभी से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगी। कब, कैसे करें, किस स्वरूप में करें, इन उपायों को ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिए। उपाय करने के लिए प्रथम में आपको कच्चा दूध लेना है। गौ माता के दूध की महत्वता है और आपको आस्तिक मुनि का नाम लेना है इस उपाय को करने के लिए। और साथ ही आपको कच्चे दूध में थोड़ा सा शक्कर मिला देनी है। मिश्री भी ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। मीठा दूध, जैसा आप जानते होंगे, खीर इत्यादि का भोग जो है इस दिन विशेष तौर पर दूध इत्यादि जो है नाग देवता को समर्पित की जाती है। उन्हें जो है विशेष तौर पर सफ़ेद चीज़ों की महत्वता इस दिन दान के रूप में कही गई है। तो गुरुजी कहते हैं आस्तिक मुनि का नाम लेकर जल के लोटे में आप सभी थोड़ा शक्कर डाल लीजिए और आवश्यक रूप से आपको लौंग का जोड़ा डालना है। जीवन में आने वाली विपदाओं को लौंग का जोड़ा कष्ट के स्वरूप में काट देता है। रोग, संकट, कष्ट, पीड़ा से मुक्ति दे देता है। तो आप सभी को पूजा की थाली में यह रखना है, आस्तिक मुनि का नाम लेना है, गोलबत्ती का घी का दीपक रखना है और चले जाना है महादेव के मंदिर में। सबसे पहले आसन बिछा लीजिए जहां पर भी बैठेंगे। ऐसा मंदिर चुनना है जहां पर नाग देवता विराजमान हो शिवलिंग के ऊपर। ठीक है, आपने सामान्य तौर पर देखा होगा कई मंदिरों में सिर्फ जो है मूर्ति प्रतिमा ही लगी रहती है महादेव की, नाग देवता नहीं होते हैं। परंतु नाग पंचमी है, साधारण सरल तरीके से नाग देवता जिस पर विराजमान हो वही आपको लेना है। और महादेव का जो है नाग का नाम वासुकी नाग है। इस चीज़ को भी आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो वासुकी नाग हैं जो कि महादेव के गले में लिपटे हुए हैं। नागराज भी महादेव को कहा जाता है। ऐसे में आप सभी को आवश्यक रूप से यह श्रेष्ठ कार्य करना है। वासुकी नाग का स्मरण करें, आस्तिक मुनि का हालांकि गुरुजी ने कहा है वही आपको करना है। सबसे पहले आपको जल चढ़ाना है शिवलिंग पर। थोड़ा सा जल आपको बचा लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। गोलबत्ती का घी का दीपक लगा लीजिए। आस्तिक मुनि का नाम लेकर जो आपने शक्कर और विशेष तौर पर लौंग डाल रखा है, अपनी विशेष तौर पर जो दूध, कच्चा दूध मिलाया हुआ उसमें, तो आपको आस्तिक मुनि का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर आवश्यक रूप से जो शिवलिंग है उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ाना है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेरे जीवन में काल सर्प दोष दूर हो, स्वप्न में जो है सर्प दिखाई देने बंद हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आस्तिक मुनि का नाम लेकर शिवलिंग के ऊपर विराजमान नाग देवता में ज़्यादा से ज़्यादा शक्कर और लौंग का जो जल है वह समर्पित करना है। ऐसा करने से जिंदगी में नागों से भय खत्म होगा। रोग, कष्ट, संकट, पीड़ा से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगी। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, संकट ग्रस्त में हैं और हर तरफ से परिवार के जनों को दुख मिल रहा है, तो आपको यह कार्य कर लेना चाहिए। तो कमेंट्स में लिख दीजिए आस्तिक मुनि की जय। तो बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा सरल उपाय है जो आपको करना है 2 लोटे जल का। गुरुजी कहते हैं आप सभी को विशेष तौर पर जो आपके पितृ देवता है किसी कारण से अधोगति में गए हैं तो उनका स्मरण करते हुए आप 2 लोटा जल इस दिन जरूर से जो है शिवलिंग के पास जाकर शिवलिंग पर समर्पित करें। सावन महीने की पंचमी में ही यह उपाय किया जाता है। किसी कारण से आप नहीं कर पाते हैं पूरे साल भर में, सावन महीने में यह कार्य, तो सावन पंचमी के दिन मेरे पितृ तृप्त हो, अधोगति में गए हैं, कोई मेरे पितृ जो अतृप्त है, जिनको मोक्ष और मुक्ति नहीं मिली है, तो वह मुक्त हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए अपने हाथ में 2 लोटा जल लीजिए और शिवलिंग पर जो है दोनों हाथों को कांवड़ जल के भाव से शिवलिंग पर अगर समर्पित कर देते हैं ना, तो गुरुजी कहते हैं जया, विशरा, शामरिवारी और 2 तली देव जो कि महादेव और माता गौरी की पुत्रियां हैं, उनका तेज और ओजस्वी इस जल के लोटे में आता है और आपके कार्य में बल मिलता है और पितृ और अधोगति में गए जो हमारे जो पूर्वज हैं उन्हें पूर्ण रूप से मुक्ति मिल जाती है। तो करके देखिएगा। दोनों उपायों को भी एक साथ कर सकते हैं, एक ही उपाय भी एक बार में कर सकते हैं। इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है। तो हमने बात कर ली 2 उपाय की। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। जैसे कि आप रोग से ग्रस्त हैं और शुक्रवार का दिन है तो महामृत्युंजय मंत्र का एक विशेष उपाय है गुरुजी का। अगर वह तीसरा उपाय आप इस सावन पंचमी के दिन, शुक्रवार की तिथि जब नाग पंचमी हो रही है, इस दिन कर लेते हैं तो अद्भुत सुख आपको मिलना आरंभ हो जाएगा। आपको क्या करना है, चले जाना है बेलपत्र पेड़ के पास। कोई भी उपाय में आपको कोई चीज़ समझनी हो, पूछनी हो, जाननी हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आपको बेलपत्र पेड़ के नीचे एक दीपक लगाना है, गोलबत्ती का घी का दीपक।
उसके बाद आप सभी को पूर्व दिशा की ओर बैठना है और आसन का चुनाव करना है। गुरुजी कहते हैं अगर बेलपत्र पेड़ के नीचे अपने रोग का भान करते हुए शुक्रवार के दिन, क्योंकि शुक्र देवता के शरीर में जब रोग पनप गए थे तो महादेव ने उनके रोग का निदान करने के लिए उन्हें एक मंत्र दिया था। तो शुक्रवार के दिन बेलपत्र पेड़ के नीचे बैठकर गोल बत्ती का घी का दीपक लगाकर आप सभी को आवश्यक रूप से महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का अगर शुक्रवार की विशेष तिथि पर जाप कर लेते हैं तो आपके जीवन में असाध्य रोग चल रहे हैं, किसी कारण से रोग से आप घबराए हैं, परेशान हैं, मन मस्तिष्क में बेचैनी रहती है, कष्ट बढ़ रहा है, तो आपको आवश्यक रूप से महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप विशेष तौर पर इस नाग पंचमी के शुक्रवार के दिन करने का प्रयत्न करना चाहिए। भाग्य खुल जाएगा। घर पर विराजमान अगर बेलपत्र का पौधा है तो वहाँ पर भी बैठकर आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यह 3 उपाय हो गए। बढ़ते हैं चौथे सरल से उपाय की तरफ। वीडियो में दी जा रही जानकारी आपके लिए उपयोगी रह रही हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय श्री नाग देवता, जय माता दी लिखना ना भूलें। आपके यहाँ जैसी भी पूजा विधि होती है उस अनुसार करें। जैसे कि कई क्षेत्रों में होता है घर के दरवाजे पर नाग देवता उकेरे जाते हैं और विधि विधान से उनकी पूजा की जाती है। कई क्षेत्रों में साक्षात नाग देवता का पूजन होता है, आप उस तरह से भी कर सकते हैं। कई क्षेत्रों में बिल के पास, जैसे जहाँ पर से लगे कि सर्प देवता यहाँ पर आते हैं, वहाँ पर उनके नाम का भोग इत्यादि समर्पित किया जाता है। साथ ही ऐसी मान्यता है वहाँ पर दूध इत्यादि भी रखना चाहिए। कई क्षेत्रों में इस दिन रोटी नहीं बनाई जाती है, बासी भोजन बनाया जाता है। तो अपने क्षेत्र की मान्यता के अनुसार आप सभी पूजन अर्चन करें। इस दिन शिवलिंग पर आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा दूध चढ़ाएं। ठीक है जी, यह भी बात हो गई। इसके साथ ही गुरुदेव बताते हैं आस्तिक मुनि का नाम लेकर आपको सपने में बहुत अधिक सर्प परेशान करते हैं, घर पर सर्प का भय लगा रहता है, बार बार सपने में या साक्षात रूप से सर्प दिखाई देते हैं, या सामान्य सरल तरीके से आप चाहते हैं कि मेरे परिवार में किसी को सर्प दंश ना हो, कोई भय ना हो, तो ऐसी स्थिति में आपको लेना है शमी का पत्ता। आप शमी का पत्ता 1, 2, 3, 4 कितना भी ले सकते हैं, कोई गिनती नहीं है। इसके साथ ही कई बार होता है, मेरे क्षेत्र में भी ऐसा है कि शमी का पत्ता मुझे मिल ही नहीं पाता है। ऐसी स्थिति में आप चावल का दाना भी प्रयोग में ले सकते हैं। शुक्रवार का दिन है तो चावल के दाने की और अधिक महत्वता बढ़ जाती है। आपको इसे ले जाकर विशेष तौर पर चले जाना है महादेव के मंदिर में। यहाँ पर भी आपको आस्तिक मुनि का नाम लेना है, शिवलिंग पर जल का लोटा समर्पित करना है। इसके बाद आप जो विशेष तौर पर शमी के पत्ते लेकर गए हैं, आस्तिक मुनि का नाम लेकर आपको शिवलिंग पर इसे जो है चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद आस्तिक मुनि का नाम लेकर एक विशेष तौर पर शमी का पत्ता आपको लेकर आ जाना है घर पर। अपने घर के दरवाजे पर आस्तिक मुनि का नाम लेकर किसी कपड़े में या ऐसे ही किसी कागज इत्यादि में अगर आप रख लेते हैं तो आस्तिक मुनि का नाम इतना प्रबल है कि आपको परेशान सर्प किसी भी स्वरूप में नहीं करेंगे और आपके घर में उनका कभी प्रवेश नहीं होगा। जीवन में आने वाली विपदा, संकट, कष्ट भी इससे मिटता चला जाएगा। तो करके देखिएगा। सावन महीने की पंचमी नाग पंचमी के स्वरूप में जानी जाती है और अद्भुत इसका परिणाम मिलता है। बहुत सुखद इसके परिणाम मिलते हैं। जो भी इसे करता है सुख पाता है, दुख दरिद्रता का अंत होता है। तो इस तरह से यह नाग पंचमी के विशेष उपाय थे जो गुरुजी द्वारा बताए गए हैं। इसके साथ साथ शुक्रवार की श्रेष्ठ तिथि है, आप जानते होंगे। आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन शिवलिंग पर दूध तो चढ़ाना ही है। साथ ही आप सभी को संभव हो तो धन की परेशानी बनी रहती है तो कमल गट्टा, जो कि कमल पुष्प का बीज माना जाता है, अगर उसके बीज आपको प्राप्त हो जाए तो उसे शिवलिंग पर आपको चढ़ाने का ज़्यादा से ज़्यादा जल, जैसे जल का लोटा ले लिया, उसमें आपको कमल गट्टे डालने हैं। और कमल गट्टे तो आप निकाल लीजिए, परंतु जल जो है शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। फिर देखिए कैसे धन संबंधी आपकी परेशानी दूर होती है, रोग कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। इस तरह से यह जानकारी थी। हर हर महादेव। जय श्री नाग देवता।